मोहतरम अजीज व नाजरीन, क्या आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि घोड़े का गोश्त हलाल है या हराम है? क्या घोड़े का गोश्त हलाल है और घोड़े का गोश्त खाना कैसा है? ऐसे सवालों पर कई सालों से मुसलमानों के बीच बहस होती चली आ रही है। यहाँ तक कि तुर्की मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहाँ के बाज़ारों में भी घोड़े का गोश्त दिया जाता है, लेकिन उस गोश्त के हलाल होने पर भी सवाल उठता रहता है। आज की वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब में जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि घोड़े का गोश्त खाना कैसा है, और इसी से जुड़े दूसरे सवालों के जवाब में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, घोड़े का गोश्त बिल्कुल हलाल है और इस्लाम ने इसे खाने की इजाज़त दी है। हदीस के मुताबिक पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वाए खैबर में घोड़े का गोश्त खाने के लिए इजाज़त दी थी, जबकि गधे का गोश्त को हराम बताया था। अल बुखारी की हदीस 39 और 82, सही मुस्लिम की हदीस 1941 के तहत इस्लाम के बहुत सारे बड़े आलिमों ने घोड़े के गोश्त को हलाल बताया है और इसे खाने की भी इजाज़त दी है। लेकिन फिर भी कुछ आलिमों ने हदीस में स्पष्टता न होने की वजह से घोड़े को गोश्त को मकरूह और हराम नहीं, लेकिन न खाए तो बेहतर बताया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरा अन-नहल श्लोक नंबर 16.8 के तहत, और उसने घोड़ों और खच्चरों को गधों को पैदा किया ताकि तुम उन पर सवारी कर सको, और वो तुम्हारे लिए जीनत का बायस भी हो, और वो भी ऐसी जीनत वाली सवारियों को पैदा फरमाएगा जिन्हें तुम आज नहीं जानते हो। इस आयत से हमें यह पता चलता है कि अल्लाह ताला ने घोड़ों को हमारे इस्तेमाल के लिए पैदा किया है, जिसे हम घोड़े के हलाल होने की दलील भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ आलिमों का ऐसा मानना है कि इस आयत का मतलब ये है कि घोड़े का इस्तेमाल हम अपनी सवारी के लिए कर सकते हैं, ना कि उसका गोश्त खाया जा सकता हो। तो नाजरीन, घोड़े के गोश्त के बारे में हमारे पास अलग अलग दलील हैं। ज़्यादातर आलिमों के मुताबिक यह हलाल है, वहीं कुछ के मुताबिक यह मकरूह भी है। अगर आप हमारी माने तो आपको चाहिए कि घोड़े का गोश्त अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इसे खाने से परहेज करें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और इसके अच्छे दूसरे विकल्प मौजूद नहीं हैं। घोड़े के गोश्त से जुड़ा यह मसला नया नहीं है, बल्कि यह इस्लाम के शुरुआती दिनों से चला आ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें घोड़े के गोश्त के हलाल या हराम होने से जुड़े कोई स्पष्टता बात हदीस और कुरान से नहीं मिलती है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि घोड़े का गोश्त हराम है, और यह बहस जो चलती हुई आ रही है कि घोड़े का गोश्त हराम है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कुरान की वो आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, और उसने घोड़ों और खच्चरों और गधों को पैदा किया ताकि तुम उन पर सवारी कर सको, और वो तुम्हारे लिए जीनत का बायस भी हो, और वो भी ऐसी जीनत वाली सवारियों को पैदा फरमाएगा जिन्हें तुम आज नहीं जानते हो। क्या इस आयत का मतलब आम तौर पर ऐसे निकाला जाता है कि अल्लाह ताला ने घोड़े को पैदा किया है हमारी सवारी और हमारी जीनत के लिए? और कुछ आलिमों का इसी वजह से मानना है कि अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें बताई हैं कि घोड़े के गोश्त के हलाल होने के बारे में मानना है कि अगर घोड़े का गोश्त खाना हलाल होता है तो हमें इस आयत में साफ साफ मिलता है, और वह बात मिल जाती है जो नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी यह दलील पूरी तरह से सारे आलिमों के नज़रिए से स्वीकार नहीं की जाती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग राय देखने को मिलती है। और कुछ लोग कहते हैं कि घोड़े का गोश्त हलाल है। ज़्यादातर कुछ मुसलमानों के नज़दीक घोड़े का गोश्त हलाल बताया गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के दौरान घोड़े के गोश्त को खाने का हुक्म दिया था, और कुरान की पिछली आयतें जो हमने आपको बताई हैं उसमें यह साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि घोड़े का गोश्त नहीं खाया जा सकता है, बल्कि वहाँ पे सिर्फ घोड़े का इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। अब इस सब के अलावा कुछ मौलवियों का कहना है कि सही अल बुखारी 51-51 में, सही मुस्लिम 1942 की हदीस के मुताबिक हुजूर के ज़माने में घोड़े को ज़बह करके उसका गोश्त भी खाया जाता था। तो दलील और सबूतों के मुताबिक कुछ आलिमों का मानना है कि घोड़े का गोश्त हलाल है। नाज़रीन, आखिर में हम यह आपको फिर से बताना चाहेंगे कि इस मसले पर कोई स्पष्ट बात नहीं पता चलता है, और आलिमों के बीच इसको लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो हम और आपके लिए बेहतर यही होगा कि घोड़े का गोश्त जहाँ तक हो सके न खाए, बल्कि उसकी जगह दूसरे अच्छे और बेहतर विकल्प जो हमारे पास हैं इनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है
اور اگر آپ کی زندگی بچانے کے لیے یہی آخری وکلپ ہے تو اسلام کے نیموں کے انوسار آپ گھوڑے کا صحیح اس طرح سے استعمال کریں۔ جی ہاں بالکل، کچھ عالموں کے حساب سے گھوڑے کا گوشت حلال ہے اور کچھ کے حساب سے یہ مکروہ ہے۔ اسلام میں گھوڑے کے گوشت کے حلال ہونے کا یہ مسئلہ صدیوں سے بحث کا مدعا بنا ہوا ہے۔ جہاں کچھ لوگ اسے مکروہ یا ناپسند مانتے ہیں، وہیں زیادہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ حلال ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر چینل RH حابل کو ضرور سبسکرائب کر لینا تاکہ اس طرح کی نالجیبل ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنی طرف سے کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجیے گا، ساتھ میں ویڈیو کو اپنے دوسرے فرینڈ کے پاس شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔